गया के भस्मकुट पर्वत पर स्थित है यह मंदिर। 1459 ईस्वी में हुआ था इस मंदिर का निर्माण। कई सौ वर्षों से जल रहा है इस मंदिर में दिव्य दीप। इस पर्वत पर गिरा था देवी सती का वक्ष स्थल। नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत है आपका पर्यटक बिहार में। आज हम बिहार के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर के बारे में जानेंगे। बिहार के गया नगरी को मोक्ष नगरी भी कहा जाता है, लेकिन इस मोक्ष नगरी की हिंदू धर्म का पवित्र धाम और पुण्य प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक स्थान है। वैसे तो बिहार में माता सती की कई शक्तिपीठ है, जिसमें से एक शक्तिपीठ मंगला गौरी मंदिर है। माता मंगला गौरी का मंदिर गया के जिले में भस्मकुट पर्वत पर अवस्थित है। इस मंदिर से पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब भगवान भोले शंकर ने माता सती का जला हुआ शरीर क्रोध में आकाश में घुमा रहे थे, तो इसी क्रम में भगवान विष्णु द्वारा माता सती के शरीर को 51 टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया, जो देश के अलग अलग हिस्सों में गिरा और माता सती का शक्तिपीठ हुआ। उसी में से एक है मंगला गौरी मंदिर। कहा जाता है कि यह माता सती का वक्ष स्थल गिरा था। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 15वीं शताब्दी में करवाया गया था। इन्हें परोपकार देवी के नाम से जाना जाता है। साथ ही इस मंदिर का ब्रह्म पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, श्रीदेवी पुराण और साथ ही मार्कंडे पुराण में वर्णन किया गया है। तो वहीं इस मंदिर से महिलाओं का प्राचीन प्रथा भी जुड़ा हुआ है, जिसमें महिलाएं श्रावण मास के मंगलवार को माता के मंदिर में विशेष रूप से पूजा अर्चना करती हैं और माता को 16 प्रकार की चूड़ियाँ, 7 तरह के फल, 5 तरह के मिठाइयाँ चढ़ाती हैं और यह प्रक्रिया अतीत काल से ही महिलाएं करती आ रही हैं। साथ ही इस मंदिर में भगवान शिव, माता पार्वती, दक्षिणेश्वरी काली, महिषासुरमर्दिनी और देवी सती के विभिन्न रूपों को स्थापित किया गया है। गौरी मंगला की प्रतिमा लगभग 200 से 300 साल पुराना इस मंदिर में स्थापित किया गया है, जो खुदाई के दौरान मिला था। इस मंदिर में वर्षों से अखंड दीप प्रज्वलित है। ऐसा माना जाता है कि इस दीप के केवल दर्शन मात्र से भक्तों की सारी मनोकामना पूर्ण होती है। यह देवी का स्थान पूरे देश में मशहूर है। यहाँ सालों भर लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। पर्यटक से लेकर दर्शनार्थी तक सभी माता का दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। धार्मिक मान्यताओं को मानने वाले लोग कहते हैं कि यहाँ माता से जो भी मांगा जाता है, सारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए इस देवी का नाम मनोकामना देवी भी है। वैसे तो मंगला गौरी मंदिर में भक्तों का सालों भर जमावड़ा रहता है, लेकिन खास तौर से शारदीय नवरात्रि में देवी माता का दर्शन करने देश के कोने कोने से भक्त आते हैं। तो वहीं भक्तों की मनोकामना पूर्ण हो जाने पर माता को चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो माता मंगला गौरी मंदिर आज भी भस्मकुट पर है, उस मंदिर का निर्माण 1459 ईस्वी में हुआ था। इस मंदिर के परिसर की बात करें तो मंदिर के गर्भगृह का प्रवेश द्वार बहुत ही छोटा है, जिसमें अंदर जाने के लिए झुककर जाना पड़ता है। गर्भगृह के दीवारों पर नक्काशीदार मूर्तियां भी बनाई गई है। साथ ही मंदिर के परिसर में हवन कुंड भी है, जहां माता के भव्य पूजा के बाद हवन किया जाता है। इस मंदिर से जुड़ी ही भगवान शंकर का मंदिर भी अवस्थित है और मंदिर के बाहर नंदी को स्थापित किया गया है। साथ ही यहाँ प्रतिदिन माता का श्रृंगार कर सुबह शाम दिव्य आरती भी होता है। मंगला गौरी मंदिर पहाड़ी पर होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए लगभग 100 से अधिक सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ता है, लेकिन रोड बन जाने के बाद यहाँ गाड़ी और कार से जाना और भी आसान हो गया है। वैसे तो गया को वैष्णव स्थल भी माना जाता है, जहां सालों भर लाखों की तादाद में लोग पिंडदान करने आते हैं। तो वहीं देश विदेश से भी पर्यटक गया का यात्रा करने आते हैं। गया में कई पर्यटक स्थल है, जैसे विष्णु मंदिर, महाबोधि मंदिर, सुजाता स्तूप, बोध गया मठ और मंदिर, दुखहरणी मंदिर, डुंगेश्वरी मंदिर, प्रेतशिला मंदिर और ब्रह्मयोनी पहाड़ी मंदिर, जो धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटक स्थल है। गया को बुद्ध का भी स्थल कहा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।